हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो मैंने दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, उनमें से पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो ये जो रेड लाइन मैंने यहाँ पर प्लॉट की हुई है, इस रेड लाइन को आप वन डे के चार्ट पर जाकर के देख सकते हैं, बिकॉज स्टॉक ने अभी अपना जो लेटेस्ट स्विंग हाई था उसको ब्रेक किया है। उसी लेवल को एक सपोर्ट में कन्वर्ट करके प्राइस अभी इसी लेवल के ऊपर बना हुआ है, ट्रेड कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि ये ऊपर की डायरेक्शन में जाए। लेकिन इसको सेलेक्ट करने के पीछे का जो एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो आप देखेंगे आज जिस तरीके का मूव स्टॉक ने हमें दिया। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर स्टॉक ने आज ट्रेडिंग की है पूरे दिन भर। और जो इसको एक बहुत ही ज्यादा आइडियल कैंडिडेट बनाता है बोलिंजर बैंड्स के साथ ट्रेड करने के लिए। देखिए, अगर बोलिंजर बैंड्स के साथ हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है तो कल हम चाहेंगे कि ये फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद इस बैंड में किसी भी डायरेक्शन का हमें ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे। मतलब इतनी इजी स्ट्रैटेजी रहेगी कि अगर यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनती है, हम बुलिश कैंडल बनने के बाद बुलिश डायरेक्शन का ट्रेड उठाएंगे। अगर यहाँ से बेरिश कैंडल बनती है तो हम बेरिश कैंडल बनने के बाद नीचे की डायरेक्शन का ट्रेड उठाएंगे। तो हमारे जो बॉटम में टारगेट हैं कहीं ना कहीं 65-30 के हो सकते हैं। और बाय एनी चांस अगर ये स्टॉक हमें गैप अप ओपनिंग के साथ अगर ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई देता है, लेट्स से अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है डायरेक्टली इस रेंज के बाहर, अगेन हम 15 मिनट का टाइम देंगे। वी विल लाइक टू सी कि किस तरीके का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कल काफी अच्छे टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं जिस तरीके की इसने रेंज या जिस तरीके की मूवमेंट इसने बनाई है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक काफी अच्छी मूवमेंट कल क्रिएट कर सकता है। सो दूसरा स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज ग्रासिम इंडस्ट्रीज। तो एक बार मैं इसको भी वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाना चाहूंगा। तो ग्रासिम इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक ही है, और ये वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल अभी ये होल्ड अप कर रहा है। तो अब इस स्टॉक के लिए जो इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं 1823 से लेकर के 1837 रुपीज, यानी कि ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्टॉक आपको वहां तक ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी कैंडल एक दिन में बननी थोड़ी सी मुश्किल है, तो हम कल के लिए इसमें समवेयर अराउंड 1800 रुपीज तक के टारगेट एक्सपेक्ट करके चलेंगे। तो आइए एक बार इसको 15 मिनट के चार्ट पर भी समझ लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पर आप अगेन देखेंगे एक बहुत अच्छी स्विंग की यहाँ पर फॉर्मेशन है। इन्हीं स्विंग को मैंने ज्वाइन करते हुए एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की है। सिमिलरली ऊपर की तरफ हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन भी है। अब हमें प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल रखना है। इफ इट ओपन फ्लैट 30 मिनट का वेट करेंगे। अगर ये फ्लैट ओपनिंग नहीं लेता, गैप अप ओपनिंग लेता है, तो अगेन 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे। और उसके बाद हम बाय साइड की डायरेक्शन के ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। सेलिंग साइड में मैं सिर्फ एक ही कंडीशन में इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर सपोज कीजिए कि बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, मतलब एक गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये 30 मिनट्स की कैंडल यहाँ पर सस्टेन करने लग जाती है, इस लेवल के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो हम यहाँ से उसके बाद एक बियरिश डायरेक्शन का ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। लेकिन उस केस में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग जो है वो मेरे लिए गैप डाउन होनी चाहिए, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद ही मैं आगे की कोई जो कंडीशन है बेरिश उसके बारे में सोचूंगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जिस कंटेक्स्ट में हमने स्टॉक्स को सेलेक्ट करे हैं और जिस लॉजिक को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख सके और अपनी ट्रेडिंग में सुधार ला सकें। थैंक यू, बाय बाय।